हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर एसएचएम को कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। समझने के लिए हमको पहले मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लाइन है और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स है और हमको क्या करना है, इस बॉक्स को मूव करना है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक कि उसको हमको क्या करना है, मूव करना है। तो ये मूव करने के लिए हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम में। तो इसी चीज़ को अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी डेरिवेटिव में अगर आपको बताना है तो आप क्या लिखेंगे, इसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम आप लिखेंगे उसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलेंगे dx डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम जितना भी हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे dt, यानी इसको पढ़ते हैं हम dx अपॉन डी टाइम, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। इस तरह से वेलोसिटी आएगा। उसी तरह से अगर आपको एक्सेलरेशन देखना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। सेम वैसा ही होगा dv अपॉन dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सेलरेशन होगा और ये वेलोसिटी होगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल, अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। ओके, डेरिवेटिव का हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हमको ये तीनों भी इक्वेशन को क्या करना है, जब जो आंसर आएगा और उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, हमको इसको इंटीग्रेट अगर हम उसको सबको मिलाना है, कंबाइन करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन में हम पूरे चीज़ों को जितना भी है उसको हम जो डिवाइड होने वाले जो ब्रेक किए हैं, तो ब्रेक करने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लिखने का किस तरह तरीका होता है, इस तरह से इंटीग्रेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कुछ यहाँ पे dx dt जो भी होता है, यहाँ पे कुछ इक्वेशन होती है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को ब्रेक करते हैं डेरिवेटिव के थ्रू, और किसी को भी मैथमेटिकली हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बताएंगे, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो हम क्या करेंगे, dx बाय dt लिखेंगे और एक्सेलरेशन को dv बाय dt। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का, ये नोट कर दीजिए और इसे लिख लीजिए। चलिए इसके बाद आते हैं हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम की तरफ। तो चलिए देखिए, पहले कंसीडर कीजिए, हमें पता है, लेट्स कंसीडर कि जो F होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होता है। F हमेशा क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और X जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, हमने लास्ट में ही देखे थे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसके साथ अगर हम नाइन्थ में पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए हम लिख सकते हैं। और F की वैल्यू हम क्या है, यहाँ पे हमारे पास माइनस के एक्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस के एक्स बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, पहले क्या किया, हमारे को पता है F क्या है, हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और F का जो है वैल्यू F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ये हमने पहले लास्ट इसमें देखे हैं। उसके बाद क्या किया हमने, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और हमने क्या किया, F की जगह माइनस के एक्स को पुट कर दिया है। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता है, हमने अभी भी देखे हैं डेरिवेशन में क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt होता है वेलोसिटी। और उसी तरह से एक्सेलरेशन देखना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv डिवाइडेड बाय dt। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये v की जगह क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d इन ब्रैकेट dx डिवाइड बाय dt होल डिवाइडेड बाय dt। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये d से d मल्टीप्लाई होगा और एक्सेलरेशन हमारा रहेगा d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। ठीक है, ये dt मिलकर dt स्क्वायर जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या करेंगे, हम पूरे वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, यानी पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2।
ठीक है, यानी इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, पूरे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये यहाँ तक का लिख लीजिए, इसके आगे का हम देखेंगे। तो देखिए इक्वेशन कौन सी है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम, ए की वैल्यू हमारे पास है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स एज इट इज़। और अब हम क्या करेंगे, माइनस के एक्स को इधर साइड पुट कर देंगे, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे m से, यहाँ पे डिवाइड बाय m, बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय m कर देंगे, डिवाइड बाय m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कैंसिल हो जाएगा और k बाय m बन जाएगा, यानी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस k डिवाइड बाय m x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर k जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है, हमेशा पता है हमारे को, k जो है वो हमारा फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, और उसके बाद m जो है वो मास ऑफ द ब्लॉक है, और इन दोनों को मिलकर बनता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमने क्या है पहले देखा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी एक कितने टाइम में क्या हो रहा है, वो ऑसिलेशंस कर रहा है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, कितने टाइम ऑसिलेशन कर रहा है तो हम बोलेंगे उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे के बाय एम, जो होगा हमारा इसको हम ओमेगा लिखेंगे, यानी के जो फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है, और मास ऑफ द ब्लॉक एम है, और जो दोनों को मिलकर बनता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो के बाय एम को हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आपको क्या करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकता है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा स्टार्ट से लेके एंड तक के। तो ये पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी एसएचएम, बहुत सिंपल है ये। आपको बस आना यहाँ पे सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करना है, बाद में 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करना है, आपको ऑलरेडी आपको ईजिली है ना क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ पर का जितना डेरिवेशन है वो पूरा लिख लीजिए। अगर डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम, यानी हमारे पास मास दिया गया है m इज इक्वल टू 0.2 kg। उसके बाद दिया गया है आपका इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 2.2 न्यूटन, यानी रिस्टोरिंग फोर्स आपका 0.2 न्यूटन है। और उसके बाद दिया गया है व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पोजीशन जो दी गई है वो एक्स की, जो एक्स कंसिडर कीजिए, वो 4 सेंटीमीटर है। देखिए हम यहाँ पे एसआई यूनिट में काम कर रहे हैं, तो ये जो है सीजीएस यूनिट में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 4 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे हम, तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। इसका आंसर आएगा 0.04 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको 3 चीज़ें मालूम करना है। एक है, फर्स्ट है फोर्स कांस्टेंट, यानी फोर्स कांस्टेंट क्या है वो, नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एसएचएम, और दूसरा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो पहले हम देखेंगे फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट हमको पता है, जो फोर्स कांस्टेंट यहाँ बताया गया, देखिए फोर्स कांस्टेंट होता है हमारा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमें पता है माइनस के एक्स होता है। और हमको यहाँ पे k की वैल्यू पुट मालूम करना है, k की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम k को यहाँ पे रुका देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये f डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। अब ये जो माइनस है, ये माइनस हमारा क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे, इसलिए क्योंकि हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ कैन नॉट बी नेगेटिव। आप है ना यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, नेगेटिव हमने क्यों कट किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यूज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो उसलिए क्या किया है, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कट कर दिया है और k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स इस तरह से लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, f की वैल्यू और x की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पता है हमको देखना है पीरियड। तो सेकंड है पीरियड क्या होता है,
तो पीरियड के लिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ओमेगा जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू टी बाय 2 पाई होता है, ये हमेशा याद रखिए। ओमेगा इज इक्वल टू टी बाय 2 पाई होता है, और अगर हमको ओमेगा की वैल्यू मालूम करना है तो ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम होता है। यानी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल ये 2 पाई है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा। यहाँ पे 2 × 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन x a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। और हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा की वैल्यू माइनस के बाय एम पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के बाय एम एक्स। हमारे पास k की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है और x की वैल्यू पता है, ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे को उसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखे और इससे का एक डेरिवेशन देखे, इस पूरा लिख लीजिए आप। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इसको है ना, जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व कर देंगे। इसके आगे का जो पॉइंट है वो है टर्मिनोलॉजीज फॉर SHM, उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, इसके आगे का पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।